दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक जॉब अलॉट के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपके फेज वाइज कट ऑफ के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपने भी देखा है कि अगर आपने डिफरेंट फेजेस में एग्जामिनेशन दिए हैं तो काफी सारे लोग कट ऑफ का लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। और मैं आपको बता दूं कि काफी सारे बच्चे जो कि आपने भी देखे होंगे, अगर एग्जामिनेशन रिव्यू अगर आप देखते हैं तो आपको पता चला होगा कि जो फेज 1 में जो स्टूडेंट था, अगर उससे पूछा गया कि भाई क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है तो वो सटीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। कहने का मतलब पेपर का पैटर्न इतना कठिन बना दिया गया था फेज 1 में कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन ये जो है बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होने वाला है तो भाई होने वाला क्या है, होने वाला है आपका परसेंटाइल सिस्टम इस बार लागू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है ए और बी, ए ने आपका फेज 1 में एग्जामिनेशन दिया, बी ने आपका फेज 3 में एग्जामिनेशन दिया। अगर मान लीजिए कि ए आपका 60 अटेम्प्ट करता है और बी मान लीजिए कि 80 अटेम्प्ट करता है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इन दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेज के स्टूडेंट से ही है, किसी दूसरे फेज के स्टूडेंट से आपका कंपटीशन नहीं है। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने कम अटेम्प्ट किए हैं और आपको भी पता है कि जब बाद में आपके जो फेज 3 फेज 4 आपके जब होने लगे एग्जामिनेशन आपके, फिर आपको यह बात पता चला कि भाई अब जो है हम देख रहे हैं पूरी तरीके से एग्जामिन एनालिसिस। तो एग्जामिनेशन एनालिसिस को अब देखने के बाद पता चल रहा है कि स्टूडेंट बता पा रहे हैं कि भाई साइंस में 15 से 16 क्वेश्चन हमने किए, ये क्वेश्चन आ रहा है। फाइनली कहने का मतलब ये है कि जो पेपर है ये हार्ड से लेकर के और उसके बाद आपका मीडियम लेवल तक गया है, मीडियम से भी कम आप लोगों का पेपर आ गया है, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से स्टूडेंट ने कैसे कैसे अटेंडेंस रहा और कितना कितना अटेम्प्ट किया, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ बताना मुश्किल है लेकिन फेज वाइज जो है वो बहुत आसान है। जोन वाइज तो जैसा आएगा आप लोग देख ही पाएंगे। सबसे पहले आप अटेंडेंस के बारे में बात करें तो फेज 1 में आपका सबसे कम अटेंडेंस रहा है, मात्र 40% ही अटेंडेंस आपका फेज 1 में रहा है। फेज 2 में आपका अप्रोक्सीमेट 45% अटेंडेंस रहा है। फेज 3 में बात करें तो 50 से लेकर के 55% तक अटेंडेंस रहा है। फेज 4 में बात करें तो आपका टोटल 50% अटेंडेंस रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है। पहले फेज का पेपर बहुत हार्ड था, आप लोग वो देखे होंगे, फेज 1 में दिए होंगे। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट थी पेपर की, काफी सारे स्टूडेंट बता नहीं पा रहे थे, अटेंडेंस भी कम थी। लेकिन जो मैक्सिमम अटेम्प्ट हुए हैं ना, मैक्सिमम जो आपके स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है उन्होंने अटेम्प्ट किया है 60 से 62 के बीच में, ठीक है। 60 से 62 से ज्यादा कोई भी गया नहीं है। अगर कोई 70 75 85 बताता है वो भी फेज 1 में, तो या तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर वो गलत बता रहा है, ठीक है। तो आप इतनी बात को जरूर याद रखिएगा। फेज 2 के बारे में बात करें तो फेज 2 में आपका 45% अटेंडेंस के साथ थोड़ा सा यहाँ पे पेपर का लेवल आसान हुआ। और जैसे ही पेपर का लेवल आसान होगा, क्योंकि फेज 1 में जो स्टूडेंट के रिव्यू थे उन्होंने बताया कि भाई कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने पढ़ाई भी की एक्स्ट्रा और टॉपिक्स, इसके साथ ही साथ पेपर का पैटर्न भी कुछ आसान आया। तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो 60 प्लस जो है 67 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। ये एवरेज अटेम्प्ट मैं बता रहा हूं। कुछ ऐसे भी होंगे जो 75 80 भी किए हैं फेज 2 में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एवरेज की अगर बात करूं आपका, तो एवरेज आपका 67 प्लस ही आपका अटेम्प्ट हुआ है। और ये आपका फेज 2 के बारे में बात करें तो फेज 3 में बात करें तो फेज 3 में अब जो है पेपर आराम से आसान आने लगा था। मतलब जो नॉर्मल ग्रुप डी का लेवल है वो आप लोगों का आने लग रहा था और पेपर थोड़ा सा आसान हुआ। तो आपको पता चला कि यहाँ पे जो है आपके कुछ 72 प्लस स्टूडेंट ने कवर किए, अटेम्प्ट किए क्वेश्चन को। फेज 4 में एकदम आधी रह गई थी आपकी अटेंडेंस, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका अटेम्प्ट हुआ वो 74 प्लस आपके एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर हमारा फेज 4 में है, हमने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर ज्यादा अटेम्प्ट किया भी है तो हमारा पहले सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं एक बात कि आपका यह बात बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके फेज में पहली बात तो अटेंडेंस कितनी रही और आपके फेज का पेपर का लेवल कैसा रहा, क्योंकि जो आपका कंपटीशन होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के फेज के स्टूडेंट से होने वाला है, ठीक है। किसी अन्य किसी भी स्टूडेंट से आपका
बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है किसी अन्य फेज के शिफ्ट के स्टूडेंट से, बिल्कुल भी आपका ये चीज आपका नहीं होने वाला है। और आप एक बात और याद रख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके फेज में कमजोर बच्चे बैठे हैं, आपके फेज में कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनका मार्क्स कम आ रहा है, तो इसका फायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन इसका अपोजिट ये भी है कि लक बाय चांस सारे इंटेलिजेंट बच्चे मान लीजिए फेज 2 में ही आ गए, तो फिर यहां पे तो कट ऑफ आराम से हाई जाएगा, आप याद करके रख लीजिए। फिर इस बार ऐसा होने वाला है कि कुछ फेज के बच्चे कम नंबर लाकर भी फाइनल सिलेक्शन में जगह पा जाएंगे, और कुछ बच्चे जो कि उन फाइनल नंबर लाने वाले सिलेक्शन से भी आज ज्यादा नंबर लाएंगे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो परसेंटाइल सिस्टम में भी एक तरीके का झोल यहां पर उत्पन्न होने वाला है। देखते हैं कि क्या डिसीजन आपके गवर्नमेंट की तरफ से होता है और कितनी फाइनल कट ऑफ जाती है।